हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एनटीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एनटीएससी बेसिकली एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, जो हर साल एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। इस वीडियो के थ्रू सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, पेरेंट्स को भी काफी हेल्प मिलेगी एनटीएससी को समझने में, ठीक है ना। हर साल एनसीईआरटी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। इन स्टूडेंट्स में से जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो बच्चे अप्रोक्सीमेटली होते हैं 2000। उन 2000 स्टूडेंट्स को एनटीएससी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है, ठीक है ना। ये जो स्कॉलरशिप होती है लाइफ टाइम स्कॉलरशिप होती है, विच मींस एक बार आप एनटीएससी स्कॉलर हो तो लाइफ टाइम रिकॉग्निशन मिलती है। मींस बेसिकली जब आप 10th क्लास के बाद 11th-12th में जाते हो तो 1250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 11th-12th वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन में जब आप पहुंचते हो तो बेसिकली आपको ग्रेजुएशन के दौरान अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। और जब आप पीएचडी करने जाते हो तो वहां पे यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये उतनी ज्यादा मनी की फॉर्म में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप एक एनटीएससी स्कॉलर रिकॉग्नाइज किए जाते हो। ये जो एनटीएससी स्कॉलर्स होते हैं, इन एनटीएससी स्कॉलर्स को हर जगह प्रायोरिटी दी जाती है इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स। इंटरव्यूज के दौरान जब कंपनीज इंटरव्यूज कंडक्ट करती है उसके दौरान भी इनके पॉइंट्स काउंट होते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर एनटीएससी में आपने बताया कि 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं या मोर देन 10 लाख अपीयर होते हैं और सिलेक्शन तो सिर्फ 2000 का ही होता है, तो माइट बी ये बात थोड़ी आप लोगों को डिमोरलाइज करने वाली हो, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि एनटीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे अगर एनटीएससी में सिलेक्ट ना भी हो तब भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और वो क्या कि बेसिकली बच्चे को 9th और 10th क्लास से ही उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप होना शुरू हो जाती है और 9th 10th क्लास से ही उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है वो बेटर हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें 9th 10th क्लास में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो बेसिकली एक सेट पैटर्न पे पढ़ते हैं, स्कूल के सेट पैटर्न पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि आपको स्कूल की बुक्स पढ़नी है या जो प्रिस्क्राइब बुक्स पढ़नी है और उनके ऊपर आंसर्स जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं। तो बेसिकली बच्चा लर्न करता है और अगर अंडरस्टैंड नहीं भी करता तो कई बार उनको लिख लेता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन हाईली लॉजिकल होता है। इस एनटीएससी के पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन होता है मैथ का और दूसरा सेक्शन होता है सेट का। जो मैथ होता है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो बच्चे के अंदर स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशनल स्किल को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लिया जाता है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर टेस्ट के जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसके जो सैंपल पेपर है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप वहां पे देख के आपको आइडिया लग जाएगा। और बेसिकली जो दूसरा पार्ट है इसका वो है सेट। सेट होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली आप लोगों को जो सिलेबस में एग्जिस्टिंग चीजें हैं लाइक साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, इन तीनों सेक्शन को कवर करता है। अगर हम लोग दोनों सेक्शंस की बात करें तो बेसिकली दोनों सेक्शंस के 100 यानी कि इक्वल क्वेश्चंस आते हैं और जो 100 क्वेश्चंस आते हैं ईच सेक्शन के लिए 120 मिनट्स मिलते हैं बच्चे को। जो एनटीएससी एग्जाम है वो 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है। स्टेज 1 में डिपेंड करता है कि स्टेट के अंदर कितने बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन स्टेज 2 में जो बच्चा स्टेज 1 क्वालिफाई करता है पूरे कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 8000 स्टूडेंट्स चूज किए जाते हैं फ्रॉम स्टेज 1 एंड वो 8000 स्टूडेंट्स स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं और उनमें से 2000 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि 10 लाख स्टूडेंट से ज्यादा बैठेंगे और उनमें से स्टेज 1 जो क्लियर करेंगे वो 8000 होंगे, ठीक है। और 8000 के बाद जो सेलेक्ट होंगे स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए वो 2000 होंगे, ठीक है ना। लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर बाकी क्लासमेट्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच का होता है और
आगे जितने भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लाइक नीट है या जेई है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अप्रोच या लॉजिकल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। तो 9th-10th लेवल पे जब आप एनटीएससी की तैयारी करते हो तो बेसिकली आप उन बाकी सारे बच्चों से सुपीरियर हो जाते हो जो बच्चे बेसिकली आपके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं और एनटीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको बात समझ आई? तो ये था एनटीएससी का ओवरऑल ओवरव्यू, किस तरीके से एग्जाम होता है और क्या पैटर्न रहता है। इसके बारे में फर्दर मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा कुछ स्लाइड्स के थ्रू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आप उसमें सारी की सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आप में से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जैसे कि सर ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है, स्टेज 1 कब होता है, तो मैं बताता हूँ स्टेज 1 यूजुअली नवंबर में होता है, स्टेज 2 कब होता है, तो बेसिकली वो यूजुअली मई में होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर्म्स कब जुलाई टू अगस्त के बीच में भरे जाते हैं, तो अलग अलग वो सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी दी होती है, ठीक है ना।